नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 17 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि 17 जून के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग उनको कवर तो करेंगे, साथ में उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रश्न पूछे गए उनको आप जरूर जो है कवर करें। देखिए, पहला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है, और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो तापमान की अगर हम एसआई की मात्रक की बात करेंगे तो केल्विन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, अन्य जो है मूल मात्रकों में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है। लेकिन विद्युत धारा की हम लोग बात करें उसमें एम्पियर होता है। तो भले ये सब आप ध्यान रखेंगे जितनी बताई जा रही हैं, ठीक है। जैसे लंबाई का जो है हम बात करेंगे तो मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर है, पदार्थ की मात्रा का मोल है और ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला होता है। तो ये सब बिल्कुल आप ध्यान रखें, प्रश्न अगर बने तो बिल्कुल आप राइट करके आएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किस सेनापति ने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है किया गया मलिक काफूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मलिक काफूर को जो है ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं तो 1000 दिनारी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं तो 1000 दिनारी के नाम से भी क्या है ये बिल्कुल फेमस है, क्योंकि उसे जो है 1000 दिनार में जो है खरीदा गया था, इसीलिए क्या है 1000 दिनारी के नाम से ये फेमस है। साथ में ध्यान रखना उसने जो है देवगिरी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं देवगिरी। इसके अलावा जो है वारंगल, ठीक है, वारंगल। इसके अलावा होयसल, ठीक है, होयसल और मदुरै, ठीक है। तो इस पे जो है सफल जो उसने क्या है हमले किए हैं और इसको बिल्कुल जीत लिया था। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संशोधन के थ्रू शामिल किया गया। तो बिल्कुल बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना है सरदार जो है, क्योंकि यहाँ पे पूछता है कि किसके जो है सिफारिश पर मौलिक अधिकार शामिल किए गए, तो सरदार जो है स्वर सिंह समिति के जो है सिफारिश पर इसे शामिल किया गया। 1976 में संशोधन किया गया था और इसके द्वारा जो है बिल्कुल ध्यान रखना संशोधन में जो है बिल्कुल 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे मौलिक जो है कर्तव्य, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, बाद में फिर संशोधन होता है, फिर 11वां जो है यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। कब होता है दूसरा वाला, तो दूसरा होता है 2002 में, ठीक है। 2002 में फिर संशोधन होता है, 86वां संशोधन होता है और इसके थ्रू जो है फिर आर्टिकल एक ऐड किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 15(1)(a) और इसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़कर जो है कुल जो है प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी। तो बलवंत राय मेहता हम लोग समिति की बात करेंगे तो 1957 में जो है ये क्या है बिल्कुल पेश किया गया था, जनवरी में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे किस महीने में, बिल्कुल जनवरी में किया गया था और इसे जो है नवंबर 1957 में जो है अपनी रिपोर्ट क्या है सौंपी थी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे प्रस्तुत की गई और इसे सौंपा कब गया तो 1957 में। और इस समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो है स्थापना की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी स्तरों पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो ये कहता है आर्टिकल 243 बी, बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा राज्यों में जो है ग्राम, मध्यवर्ती में ब्लॉक और जिला स्तर पे जो है पंचायत, ये तीन जो है स्टेट का जो है यहाँ पे पंचायतों का गठन जो है किया जाता है। और ये जो है आर्टिकल 343 बी से बिल्कुल जो है बात करेंगे और साथ में जो है 243 डी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सीटों के आरक्षण से संबंधित है, किसके आरक्षण से, बिल्कुल आरक्षण से क्या है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसके, तो सीटों के आरक्षण से, पंचायत से ही संबंधित है, ठीक है, ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सीटों के जो है आरक्षण की बात करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो ये जो है वर्णन देखने को मिलता है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसे जो है ध्यान रखना है क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयाग जो है प्रशस्ति के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस जिसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि
हरिसेन के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा, तो हरिसेन के द्वारा जो इसकी क्या है तो रचना की गई थी, संस्कृत भाषा में थी, क्योंकि भाषा भी आपसे पूछ सकता है, तो बिल्कुल संस्कृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में की गई थी। तो इतने फैक्ट ध्यान रखेंगे इससे। और वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लग रही है, महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हुए चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ। चलिए अगला प्रश्न बिल्कुल 17 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। WTO में जो है कब शामिल होता है, तो 1995 में, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 1 जनवरी आप ध्यान रखेंगे डेट, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को जो है WHO का जो है संस्थापक सदस्य बना। और इससे पहले जो है भारत 1948 में, ध्यान रखेंगे इससे पहले बात करेंगे, 1948 में GATT, ठीक है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका सदस्य भी बना था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, भारत और जापान के बीच अधिकांश ऑटोमोटिव व्यापार किस बंदरगाह के माध्यम से नियंत्रित होता है। तो यह जो है नियंत्रित किया जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ये बड़े जो है कंटेनरों के लिए जो है जाना जाता है और बड़ा जो है बंदरगाह भी है। यह जो है जापान के साथ बिल्कुल ऑटोमोटिव पार्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का जो है प्राथमिक प्रवेश द्वार माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में लगातार 9वें वर्ष कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो 9वें वर्ष जो है फिनलैंड क्या रहा, शीर्ष पर रहा। बिल्कुल ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। इसने जो है 7.764 जो है स्कोर किया। खुशहाली हम लोग बात करेंगे, स्कोर के साथ जो है बिल्कुल प्रथम स्थान पे है। और मजबूत सामाजिक सुरक्षा, उच्च आपसी विश्वास और बेहतरीन जो है शिक्षा व्यवस्था इसके प्रमुख जो है कारण है, जिससे कि ये रिपोर्ट में इसका अच्छा बेहतरीन जो है रैंक मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार SDG सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो है भारत की रैंक जो है 99 थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र जो है जारी करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 किससे संबंधित है। तो 126 की बात करेंगे तो यह जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से क्या है जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहता है, टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है। टच स्क्रीन की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है डिवाइस किस प्रकार का है। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ बताइएगा। बिल्कुल, तो यह जो है इनपुट और आउटपुट दोनों रहता है। बिल्कुल सही आप राइट करेंगे। यह जो है कमांड प्राप्त करने के लिए स्पर्श को पहचानता है, इनपुट हो गया ये, और साथ ही डिस्प्ले स्क्रीन पर तुरंत परिणाम भी दिखाता है, तो आउटपुट भी तुरंत दे देता है ये। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम जो है रखी गई थी डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान, ये इसकी थीम रही है। तो बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। और हर साल हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 जो है दिसंबर को, कब 24 जो है दिसंबर को मनाया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, भूगोल में तराई क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो उसे जो है भावर के दक्षिण में स्थित दलदली और नम जो है पट्टी को यहाँ पे क्या है बिल्कुल तराई जो है कहा जाता है। तो सी आप राइट कर देंगे, ठीक है। जब नदियां जो है भावर क्षेत्र के जो है पत्थरों के नीचे गायब होने के बाद दक्षिण में फिर से सतह पर आती हैं, तो वे जो है एक गीले और दलदली क्षेत्र बनाती हैं, उसी को तराई क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है। डिसगर्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो इसका मुख्य रीजन हो जाता है जहां किसी काम में जो है आवश्यकता से अधिक लोग रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रच्छन्न जो है बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यदि इन अतिरिक्त लोगों को हटा भी दिया जाए तो कुछ जो है उत्पादन पर, मतलब कुल जो है उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में जो है पाई जाती है, यानी कि उनका रहना ना रहना किसी मतलब से नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो डिसगर्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। आगे बात करेंगे, तेलंगाना सरकार ने किस वर्ष तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। 3 ट्रिलियन जो है डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, तो 2047 तक। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना की हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो नाम क्या है, ए रेवंत रेड्डी।
तो नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जो है सीएम है, कहाँ की बात हो रही है, तेलंगाना की बात हो रही है। ठीक है, और इनका जो है बिल्कुल विजन है, और बात करें इनके अनुसार जो है तेलंगाना राइजिंग विजन के तहत, ठीक है, तेलंगाना राइजिंग जो है विजन के तहत 100वें वर्ष, कितने वर्ष, बिल्कुल 100वें वर्ष जो है आज़ादी के 100वें वर्ष में बिल्कुल ये यानी 2047 तक 3 जो है ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य इसके द्वारा निश्चित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही इसमें सिर्फ बी वाला है कि इसने जो है चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो ये जो है बिल्कुल 1813 के चार्टर के एक्ट के बारे में क्या है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि ओजोन परत की रक्षा के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए। तो ये हस्ताक्षर किए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन वीडियो पसंद आ रही थी बिल्कुल जो है लाइक और शेयर जो है करते हुए रहेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल निवेदन रहेगा। और जितने लोग पहली बार आए हैं जरूर अभी चेक करें आप, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लें। ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल आप सभी नजर रहता है, बिल्कुल आप लोग करिए, कोई पैसा इसका देना पड़ता नहीं, तो आप कर सकते हैं। साथ में आपको टाइम टेबल बता देते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर, शाम में 5 बजे हम लोग बात कर देंगे तो NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथ और रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं, और रात को 8 बजे जो है GK GS चल रही है NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल पेपर का एनालिसिस भी बीच बीच में कराया जा रहा है, जैसे ही पेपर खत्म हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बिल्कुल बने रहेंगे चैनल पर। और वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखा करें, जो भी वीडियो आप देखें, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि प्रश्न अगर वो मान लेते हैं पेपर में आपका आ गया और वो प्रश्न आप नहीं पढ़े, तो फिर आपको जो है बिल्कुल वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि मांड लोक संगीत की पारंपरिक शैली किस राज्य से संबंधित है। मांड लोक संगीत की पारंपरिक जो है शैली की बात करेंगे, तो यह जो है राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा केसरिया जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा केसरिया जो है बालम की बात करें तो केसरिया बालम राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मांड गीत है। ठीक है, जिसे अल्लाह जिलाई बाई और गौरी देवी जैसे गायकों ने विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। अगला प्रश्न पूछा गया प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश ने हाल ही में भारत को 8 चीते उपहार में दिए हैं। तो ये देने का काम किया है बोत्सवाना ने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखना है कि नामीबिया की बात हो रही है, नामीबिया, और साथ में जो है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए हैं, लेकिन बोत्सवाना से विशेष रूप से 8 चीते का ऐतिहासिक जो है उपहार भारत को सौंपा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, लेकिन लाया गया है नामीबिया और अफ्रीका से भी लाया गया है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखें। आगे बात करेंगे मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की पहचान किस समिति ने की थी। तो इसकी जो है बात करेंगे वर्मा समिति द्वारा जो है यहाँ पे पहचान जो है की गई, प्रावधानों की पहचान की बात करेंगे तो बिल्कुल वर्मा समिति। ऑप्शन बी आप राइट करेंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा स्वर सिंह समिति की बात करें, ठीक है, स्वर सिंह समिति की हम लोग बात करेंगे तो 1976 में, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल करने का प्रावधान बिल्कुल इनको दिया जाता है, सिफारिश इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, जबकि वर्मा समिति जो कि 1999 की बात हो रही है, उन्हें जो है लागू करने के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे का विश्लेषण किया। ठीक है, तो वर्मा समिति ने क्या विश्लेषण किया था 1999 में लागू करने के विशेष तौर पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद शास्त्री के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछे कब किया गया था, तो 10 अप्रैल जो है 1875 को किया गया। कहाँ किया गया पूछ सकता है, तो मुंबई ध्यान रखेंगे। कहाँ पे, बिल्कुल मुंबई में हुई थी, और इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा और अविश्वासों को जो है दूर कर वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना था। अगला प्रश्न पूछा गया प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर की बात करेंगे तो ये है माउंट आबू में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बिल्कुल राजस्थान में ये है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित 5 जो है संगमरमर के मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का, तो 5 मंदिरों का समूह है, जो अपनी असाधारण वास्तुकला और जटिल नक्काशी के लिए जो है प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु के किस भाग की खोज की थी। तो इसके द्वारा जो है खोज की गई थी नाभिक की। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सी राइट करेंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से जो है परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक की खोज की थी। तो थे हमारे 24 जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि 17 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। हमने महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखा। तो आपके यहाँ लगभग 50 प्रश्न लगभग तैयार कर दिए गए हैं। तो वीडियो बिल्कुल कैसी लगी है आप कमेंट करिएगा। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण फैक्ट जो बताए गए हैं, इससे आपको पेपर में बिल्कुल प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। कुछ प्रश्न रिपीट भी तो हो रहे हैं, तो भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो बिल्कुल लाइक वगैरह कर दीजिएगा। आप सभी लोग शेयर जो है कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और जितने लोग नए होंगे वापस निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का, बिल्कुल कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेलीग्राम पर जो है बैन लगा दिया है। ठीक है, टेलीग्राम पर क्या किया है, तो बैन लगा दिया है 22 जून तक। तो आप लोग व्हाट्सएप जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल दिया गया, वहाँ जाकर जुड़कर जो है बिल्कुल अपडेट आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।